सर आलोक को ले लीजिए सर। हेलो बेटा, हेलो हेलो भाई, आवाज नहीं आ रहा राकेश? हेलो। यस सर। हाँ हाँ आ रहा है। आवाज नहीं करो यार, ए लड़का, कितना आवाज करते हो आप लोग? बेहुदाई सा, शर्म नहीं आता आप लोग? बेवकूफ हो क्या आप लोग? कचर कचर करते रहते हो। पढ़ने आते हो कि यही करने आते हो? हाँ, ये देखिए, क्या स्टार्ट करना था बेटा? कंटिन्यूटी, है ना? अच्छा, पिछली क्लास बताया था उसको देख लिए, याद कर लिए? वो सारा रिजल्ट यूज होगा, ठीक है? लिमिट्स वाला जो रिजल्ट बताया था हमने, सारा यूज होगा, ठीक है? देखिए, कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी, ठीक है? कंटिन्यूटी में क्या होता है ना, ध्यान से देखिएगा। कुछ एक हम पिक्चर बना रहे हैं ना, ठीक है? कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे, बस एक रफ स्केच बना रहे हैं। जैसे देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से है कुछ। यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या होगा? अगर ये ग्राफ y बराबर एफ एक्स का है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कॉमा एफ ए होगा क्या? सोचिए जरा, होगा? अगर ये ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का है और x का वैल्यू a डालेंगे, अगर हमारे पास y बराबर एफ एक्स है फंक्शन, तो x की जगह हम a डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? एफ ए आएगा। तो ये पॉइंट आएगा a कॉमा एफ ए, ठीक है? ये फिगर 1। दूसरा फिगर देखिए क्या हो रहा है। हमने आपको पीछे क्लास बताया था, लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है। लिमिटिंग वैल्यू हमेशा क्या होता है? अप्रोचिंग होता है, और अप्रोचिंग वैल्यू को हम हमेशा हॉलो सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो एक तस्वीर मान लेते हैं, हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं, ऐसा बनाते जाइए आप लोग भी। यहाँ पे x बराबर है, सारा बनाइएगा आप लोग भी।
गप नहीं कीजिए बेटा प्लीज, तो तबीयत ठीक नहीं है। सर अभी जस्ट शुरू किए हैं। अभी जस्ट स्टार्ट किया बेटा, बस यही सब खाली बनाए फिगर, आप बना लीजिए, सब लोग बनाइए, सब समझा रहे हैं हम बढ़िया से। सर सर लास्ट क्लास 26 तारीख को हुआ था ना हम लोग का। हाँ बेटा, इधर 5-6 दिन तो क्लास हुआ नहीं, बुधवार से तो बंद ही है क्लास, आज ही तो स्टार्ट हुआ। सारा फिगर बनाइएगा, है ना। किसी को कैमरा से दिक्कत हो रहा है तो इसके सामने नहीं बैठो। बना लिया। और अभी बहुत जोर से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, अभी उतना हमको ताकत नहीं है कि बहुत जोर से बोलेंगे, अभी हम ठीक हुए नहीं है पूरा, बस पढ़ा रहे हैं। बना लीजिए। अच्छा नीचे कर दें, एक ठो और बनाएंगे उसके बाद नीचे कर देंगे, ठीक है। माइक उसको भी लगा लेना, चालू कर दो। बनाए बेटा, यस सर। एक मिनट। सारा फिगर को देखिएगा, ठीक है, बारी बारी से। आ रहा, ठीक है, रहने दो। ये कुछ नहीं, ये गलती से कर गया, ये गलती से कर गया है ना, ये कुछ नहीं, ये पेन लिखा गया, ठीक है, रहने तो राकेश। आ रहा आवाज है, ठीक, लिखो इसको, प्लॉट करो जल्दी सा। अरे सर वो ग्राफ में थीटा इक्वल टू ए क्या? नहीं नहीं, एक्स इक्वल टू ए, थीटा कहाँ से आ जाएगा इसमें बताओ, सब जगह एक्स का वैल्यू ए है, सब जगह, ये भी एक्स ए है, ये भी एक्स ए है, सब जगह एक्स का वैल्यू ए है, एक्स का वैल्यू ए सब जगह। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना। हाँ हाँ, अब देखिए हम समझाते भी जा रहे हैं, लिख लीजिए। देखिए इस फिगर में सुनिएगा क्या क्या हो रहा है, सुनिएगा। पहला फिगर, ये फिगर नंबर 1 है, इस फिगर में क्या क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। ये पहला फिगर में जो है, फिगर नंबर 1 में RHL का वैल्यू और LHL का वैल्यू
और एफ ऑफ ए सारा इक्वल है बेटा। पहला जो फिगर है उसमें RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए सारा का वैल्यू क्या है, इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, RHL और LHL इक्वल है। इस फिगर में RHL बराबर LHL, फिगर नंबर 2 में, लेकिन ए पे एफ का वैल्यू नहीं बन रहा है। देखो ए के क्रॉसपोंडिंग, ए के सामने कोई वाई का वैल्यू दिख रहा है ग्राफ पे, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए के सामने देखिए यहाँ पे हॉलो सर्कल है। समझ में आ रहा ना बात? तो ए पे यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू नहीं बन रहा है, यानी कि एफ ए नॉट एग्जिस्ट, एफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो RHL और LHL इक्वल है बट एफ ए नॉट एग्जिस्ट, लिखते जाइएगा, बट एफ ए नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना बेटा? अच्छा, ये फिगर नंबर 3 में देखिए, क्या आपको लग रहा है RHL LHL इक्वल है? क्या आपको RHL LHL इक्वल दिख रहा है क्या? दिख रहा है इक्वल है, RHL LHL इक्वल है बेटा। और एफ ए देखिए, ये वाली जो वैल्यू है, सुनिएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है ए कॉमा एफ ए, ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ए। तो यहाँ पे देखिए एफ ए बन रहा है, क्योंकि ए के क्रॉसपोंडिंग, ए के सामने देखिए आपको ये पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एफ ए एग्जिस्ट कर रहा है और RHL LHL का वैल्यू क्या है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिगर में क्या हो रहा है, लिखिएगा RHL इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू एफ ए, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। RHL LHL तो बराबर है लेकिन एफ ए के बराबर नहीं। अच्छा सुनिएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये राइट से जो ग्राफ आ रहा है ना बेटा, राइट से देखिए, राइट से ये जो ग्राफ आ रहा है, ये देखिए, ये राइट से हिट कर रहा है। तो ये जो हिट कर रहा है यहाँ पे जो बाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, इस पॉइंट का जो बाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये RHL का वैल्यू है। और देखिए लेफ्ट से जो ग्राफ हिट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो हॉलो सर्कल दिख रहा है ना, ये इसका क्या है, LHL का वैल्यू। मान लेते हैं यहाँ पे सपोज ये वाली वैल्यू मान लेते हैं, इसका बाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये पॉइंट है A, L2 और ये पॉइंट है A, L1। तो RHL का वैल्यू कितना दिख रहा है, L2, और LHL का वैल्यू कितना दिख रहा है, L1। समझ में आ रहा बात ना? यहाँ देखो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे L2 ग्राफ पे यहाँ पे दिखेगा, बाई कोऑर्डिनेट यहाँ दिखेगा L2 का, और यहाँ देखो L1 यहाँ दिखेगा। लेकिन इस फिगर में अगर देखो तुम, तो RHL LHL का वैल्यू दोनों एक ही जगह पे दिखेगा, बाई एक्सिस के एक ही पॉइंट पे दिखेगा RHL LHL, इसलिए RHL LHL क्या है, बराबर। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे RHL LHL जो है ग्राफ के बाई एक्सिस के एक ही पॉइंट पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखो RHL का वैल्यू बाई एक्सिस पे यहाँ दिखेगा और LHL का वैल्यू यहाँ दिखेगा। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है बाई एक्सिस पे या सेम है, अलग अलग है। तो यहाँ पे RHL LHL इक्वल नहीं। समझ में आ रहा बात? आप लोग बोलोगे बेटा, समझ रहे हो? यस सर। यस। अच्छा यहाँ पे बताइए, RHL LHL इक्वल है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए RHL के लिए बाई एक्सिस पे ये पॉइंट दिखेगा और LHL के लिए बाई एक्सिस पे ये दिखेगा, ये दोनों पॉइंट का पोजीशन क्या है, अलग अलग। तो यहाँ भी RHL LHL बराबर नहीं। अच्छा लेकिन देखिएगा, लिखेगा इसमें RHL नॉट इक्वल टू LHL। लेकिन एक चीज दिख रहा है, RHL और FA का वैल्यू बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखिए RHL पे हॉलो सर्कल नहीं आया, देख रहे हैं यहाँ पे RHL पे हॉलो सर्कल आया क्या, बताइए? नहीं। तो RHL LHL बराबर नहीं है, लेकिन RHL का वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ a के बराबर। RHL इक्वल टू f ऑफ a। इस फिगर में बताइए क्या है, RHL LHL इक्वल है या अनइक्वल है? ये वाली फिगर में बताइए, RHL नॉट इक्वल टू क्या है, बताइए? LHL। लेकिन आपको FA और LHL बराबर दिख रहा है क्या? FA और LHL बराबर दिख रहा है क्या? क्योंकि देखिए LHL के लिए हॉलो सर्कल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, LHL के लिए हॉलो सर्कल नहीं आ रहा है। LHL के लिए बेसिकली हॉलो सर्कल आता है, लेकिन उस हॉलो सर्कल को भर कौन दिया, FA। उस हॉलो सर्कल को भर कौन दिया, FA। क्योंकि LHL, मान लिया LHL आपका 2 आ रहा है और FA का भी वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 तो अप्रोचिंग था, लेकिन उस हॉलो जो सर्कल बन रहा था उसको 2 क्या कर रहा है, भर दिया। तो यहाँ पे RHL LHL इक्वल नहीं है, बट क्या है बताइए, LHL इक्वल टू क्या है, f ऑफ a। अच्छा इस फिगर में बताइए, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में बताइए
RHL का वैल्यू कहां जा रहा है बताइए, राइट से ए पे जा रहे हैं ग्राफ को लेके, तो ए के करस्पॉन्डिंग ए के तरफ जब हम ग्राफ को लेके जा रहे हैं राइट से, तो ये ग्राफ कहां जा रहा है ऊपर, इन्फिनिटी। और लेफ्ट से अगर हम ग्राफ को लेके आ रहे हैं ए के तरफ, तो ये ग्राफ कहां जा रहा है बताइए, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे RHL का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और LHL का वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। तो इस फिगर में लिख लीजिए RHL बराबर क्या है, इन्फिनिटी, और LHL बराबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा इस फिगर में बताइए दोनों RHL LHL इन्फिनिटी है क्या? देखिए जब हम लेफ्ट से ए पे ग्राफ को ले जा रहे हैं तो ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी, जब राइट से ग्राफ को ए पे ला रहे हैं तो ऊपर भी कहां जा रहा है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या है, RHL भी इन्फिनिटी है और LHL भी इन्फिनिटी है। अच्छा अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी आता है तो वो लिमिट एग्जिस्ट करता है या डज नॉट एग्जिस्ट होता है, बताओ हमको। हमने बताया है लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होता है, अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बताओ, हेयर लिखिएगा, हेयर RHL एंड LHL बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। आपको एकदम तुरंत समझ में आ जा रहा है, कंडीशन भी याद हो जाएगा, रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। RHL एंड LHL बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। यहां भी क्या है बताओ, यहां भी RHL एंड LHL जो है आर नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट। सारा फिगर को लिख लो बढ़िया से, जो जो कंडीशन था नीचे ऊपर कर दे क्या, बना लो, सब लिख लो, लिखो जल्दी सब। लिखा बेटा? यस सर। देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये सारा फिगर को देखिए आप, पहला फिगर को छोड़कर देखिए सारा फिगर जो है टूटा है, बताइए। फर्स्ट फिगर को छोड़कर जितना भी ग्राफ बना है सारा टूटा है, टूटा है ग्राफ या नहीं टूटा, ठीक है ना। अब ग्राफ जो है तीन तरीके से टूटा है, या तो ग्राफ एक हॉलो सर्कल से टूटा है, या फिर एक वर्टिकल गैप लेके टूटा है, या फिर आपको एक वर्टिकल लाइन के चलते टूटा है। देखो ये दो ग्राफ टूटा है, किसके चलते, इस लाइन के चलते। ये वर्टिकल लाइन x बराबर ये दिख रहा है, बताओ, ये x बराबर ये लाइन दिख रहा है, बताओ। तो ये दो ग्राफ जो टूटा है, लास्ट तो जो ग्राफ टूटा वो वर्टिकल गैप लाइन के चलते टूटा है। ये वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एसिम्प्टोट्स। इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स। लिख लो नाम इसका, इस लाइन का नाम हम लोग क्या देते हैं, एसिम्प्टोट्स। लिख लो, ये वर्टिकल लाइन जो है इसका नाम क्या है बेटा, एसिम्प्टोट्स, ASYMPTOTES।
एसिम्टोट्स, ASYMPTOTES, सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अच्छा देखो, ये वर्टिकल लाइन के चलते ग्राफ टूटा, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ यहाँ पे, एसिम्टोट्स। अच्छा देखो बाकी जो ग्राफ देखो यहाँ पे, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये तीन ग्राफ, ये तीन ग्राफ जो है, ये वाली ग्राफ, ये वाली ग्राफ और ये वाली ग्राफ कैसे टूटा है? वर्टिकल गैप से टूटा है, बताओ, वर्टिकल गैप लेके टूटा है। और देखो ये जो, ये दूसरा और तीसरा जो ग्राफ है वो सिर्फ एक हॉलो सर्कल के चलते टूटा है, बताओ। अरे ग्राफ तो सिर्फ एक हॉलो सर्कल के चलते टूटा है ना। यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू छूट रहा है, यहाँ पे ये सर्कल के अंदर क्या है, एक ही वैल्यू छूट रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर ये सर्कल के अंदर का वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा फिगर, समझ में आ रहा बात। तो ग्राफ टूट रहा है देखो एक हॉलो सर्कल के चलते, और देखो यहाँ पे वर्टिकल गैप है, देखो यहाँ और यहाँ, देखो ये ग्राफ के बीच में वर्टिकल गैप है, यहाँ और यहाँ वर्टिकल गैप है, यहाँ और यहाँ वर्टिकल गैप है। नहीं ये गैप बताओ तुम जरा, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है वर्टिकल गैप हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो यहाँ और यहाँ के बीच में वर्टिकल गैप है ना बेटा, इसके बीच वर्टिकल गैप है कि नहीं? इसके बीच में तो इनफाइनाइट वाई का वैल्यू है ना, बताओ। और जब इनफाइनाइट वाई के बीच इनफाइनाइट वैल्यू मिसिंग है, इनफाइनाइट वैल्यू मिसिंग है तो क्या आएगा आपका, वर्टिकल गैप आएगा। और एक वाई का वैल्यू मिसिंग है तो वो क्या आएगा, हॉलो सर्कल आएगा। और एक टूट रहा है एसिम्टोट्स के चलते, ठीक है। तो जब जब ग्राफ टूट गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब देखो टूट रहा है तो कैसे, हॉलो सर्कल तब टूट रहा है जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। हॉलो सर्कल कब आएगा, जब RHL LHL बराबर होगा, RHL LHL बराबर होगा, और अगर FA एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब भी हॉलो सर्कल आएगा। RHL LHL बराबर होगा और FA के बराबर नहीं होगा तो भी क्या आएगा, हॉलो सर्कल। मतलब आपको ग्राफ से अगर कोई सवाल करते हैं तो जिस सवाल में RHL LHL का वैल्यू इक्वल आ जाए तो आप समझ जाओ, और फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस है तो आप समझ जाओ कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो उस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या देगा, एक हॉलो सर्कल देगा। समझ रहे हो बात? अच्छा फिर देखो वर्टिकल गैप कहां कहां आ रहा है, जब RHL LHL इक्वल नहीं, RHL LHL इक्वल नहीं, तो RHL और LHL जब जब इक्वल नहीं होगा तब तब आपका क्या होगा, वर्टिकल गैप। समझ रहे हैं ना। तो जब आप कंटिन्यूटी का कोई भी सवाल ग्राफ से अगर करेंगे ना, या लिमिट निकाल के देखेंगे, अगर RHL का वैल्यू अलग आ रहा है, LHL का वैल्यू अलग आ रहा है, तो आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको हमेशा उस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिखेगा, वर्टिकल गैप दिखेगा। समझ में आ रहा बात? और देखिए एसिम्टोट्स वाली बात कब होता है, वर्टिकल लाइन के चलते ग्राफ कब टूटेगा, जब आपका RHL और LHL में से कोई एक वैल्यू या दोनों का दोनों वैल्यू इन्फिनिटी या क्या आ जाए, माइनस इन्फिनिटी। अगर RHL का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, या LHL का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, या RHL का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या LHL का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो आपको ग्राफ पे क्या दिखेगा, एक वर्टिकल लाइन दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल एसिम्टोट्स। समझ में आ रहा है? और अगर ग्राफ नहीं टूटा तो वो फंक्शन क्या होगा बताओ, कंटिन्यूअस। ग्राफ नहीं टूटा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसमें कौन सा फिगर कंटिन्यूअस है बताओ, फर्स्ट वाला, ठीक है। और इतने में से एक ऐसा फिगर है जिसको आप कंटिन्यूअस बना सकते हो। इतना सारा फिगर में एक ऐसा फिगर है जो डिसकंटिन्यूअस फिगर है, उसको एक को आप कंटिन्यूअस बना सकते हैं। कौन सा फिगर को बताइए, ये वाली थर्ड वाली को, थर्ड वाली को। सेकंड वाली को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, सेकंड वाली के लिए एफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एक्स बराबर ए एफ के डोमेन में है ही नहीं। लेकिन देखिए इसको कंटिन्यूअस कैसे बना सकते हैं, सोचिए। इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, ये वाली पॉइंट जो है उसको अगर यहाँ पे लाके रख दे तो फिगर कंटिन्यूअस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी और बाकी का बाकी जो डिसकंटिन्यूटी वो क्या है, इरिमूवल डिसकंटिन्यूटी। दो तरह का डिसकंटिन्यूटी हम लोग देखते हैं, एक रिमूवल देखते हैं और एक देखते हैं इरिमूवल। रिमूवल वो होगा जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या, RHL LHL बोथ आर फाइनाइट एंड इक्वल। समझ रहे हो ना, RHL एंड LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर फाइनाइट एंड इक्वल। और अगर FA के बराबर नहीं है तो उसको अगर FA के बराबर कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सुनना ध्यान से, डिसकंटिन्यूअस होने का क्या क्या कंडीशन हो गया। डिसकंटिन्यूअस होने का कंडीशन क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करे
मतलब इस फिगर में देखो, लिमिट एग्जिस्ट करे या फिर एफ ए एग्जिस्ट ना, डिफाइंड ना हो, लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन एफ ए डिफाइंड ना हो, या फिर लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन एफ ए के बराबर ना हो, या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। लिमिट एग्जिस्ट कैसे नहीं करेगा? आरएचएल एलएचएल दोनों फाइनाइट हो लेकिन इक्वल ना हो, या फिर आरएचएल और एलएचएल में से कोई ना कोई एक क्या हो जाए? नॉन एग्जिस्टेंट। कोई ना कोई एक क्या हो जाए? नॉन एग्जिस्टेंट, या बोथ आर क्या हो जाए? नॉन एग्जिस्टेंट। समझ में आ रहा बात? बुझा रहा है बेटा हम क्या बोल रहे हैं? बोलो। यस सर। डिसकंटिन्यूअस होने का कंडीशन क्या क्या है? डिसकंटिन्यूअस होने का कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन एफ ए के बराबर ना हो। दूसरा कंडीशन, एफ ए नॉट डिफाइंड, एफ ए फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। समझ में आ रहा बात? तीसरा कंडीशन, लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो लिमिट एग्जिस्ट दो तरह से नहीं करता है, आरएचएल एलएचएल फाइनाइट होगा लेकिन इक्वल ना हो, या एक और कंडीशन, आरएचएल और एलएचएल एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। या तो आरएचएल नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए या तो एलएचएल नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए। आरएचएल या नॉन एग्जिस्टेंट कब होगा? जब आरएचएल का वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है। समझ में आ रहा बात? तो कंटिन्यूअस होने का एक ही सिचुएशन है, लिमिट भी एग्जिस्ट करे और एफ ए के बराबर भी हो, यानी कि आरएचएल एलएचएल और एफ ए अगर बराबर है तो फिगर कंटिन्यूअस, और बाकी सिचुएशन में फिगर क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। समझ रहे हो ना? तो लिखो डिफिनेशन, ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a। मिटा दो इसको, बोलो। मिटा सकते हो बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। जिसको नहीं समझ में आएगा बोलेगा। लिखो डिफिनेशन, ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x बराबर a। A function y बराबर fx is said to be continuous at x बराबर a if limit x tends to a fx exist finitely, पिछले क्लास में हमने इसको बताया था, and equal to f of a, and equal to f of a, and equal to f of a। कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली एंड इक्वल टू f ऑफ a, दैट इज RHL इज इक्वल टू LHL। लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या है? RHL का वैल्यू फाइनाइट हो, LHL का वैल्यू फाइनाइट हो और दोनों क्या हो? इक्वल। समझ रहे हो बात को? RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ a। अब RHL को हम लोग कैसे लिखते थे बताओ? दैट इज f ऑफ a प्लस, f ऑफ a प्लस को हम लोग क्या पढ़ते थे? राइट हैंड लिमिट ऑफ f एक्स एट x बराबर a इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस, f ऑफ a माइनस को क्या लिखते थे बताओ? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एक्स एट x बराबर a, पिछली क्लास सब बताए हम, इज इक्वल टू f ऑफ a। यस सर। f a प्लस लिखने का तरीका क्या था बताओ? f a प्लस लिखने का तरीका क्या था? या तो आप लिखो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, या फिर इसको आप लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ऐसे लिखते थे ना, याद करो, पीछे क्लास लिखा है सब लोग। अच्छा, f a माइनस कैसे लिखते थे बेटा बताओ? f ऑफ a माइनस, इसको लिखते थे या तो डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिख लो f x, या फिर आप लिख लो इसको बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है? f a प्लस लिखना होगा तो आप या तो डायरेक्ट इस पे निकाल लीजिए वैल्यू, या आपको इसमें दिक्कत होता है तो आप इस तरह से बढ़ जाओ। मतलब x टेंड्स टू a प्लस को हम लोग क्या लिखते हैं? x बराबर a प्लस h, h टेंड्स टू 0, और h बताया था क्या होता है? इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर।
h क्या होता है? इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। h का वैल्यू याद है क्या होता था? 0.00000 तो कितना टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। लास्ट में हम क्या डालते हैं? 1। 2 नहीं डाल देना, 3 नहीं डाल देना, 1 डालेंगे। समझ रहे हो ना? सर लास्ट लाइन में h टेंड्स टू क्या लिखे हैं? 0 बेटा, h टेंड्स टू 0। ये क्लियर है? मतलब अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है आपको, तो आपको क्या क्या करना होगा? उस पॉइंट पे उस फंक्शन का RHL निकालना होगा, फिर उस पॉइंट पे उस फंक्शन का LHL निकालना होगा। समझ रहे? अगर दोनों बराबर है तो फिर आपको FA का वैल्यू देखना है। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो गारंटेड है लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि देखो आपको बाकी जो दो फिगर, पहला जो जहां पे हॉलो सर्कल दिख रहा था, सिर्फ हॉलो सर्कल वाली तस्वीर में फिगर डिसकंटिन्यूअस था लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। समझ रहे ना? तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो गारंटेड है लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका वो सिक्योरिटी नहीं है कि वो फंक्शन क्या रहा होगा? कंटिन्यूअस रहा होगा। समझ रहे हो बात? तो लिख लो कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ y बराबर एफिक्स एट x बराबर a। ये भी लिख लो कंडीशन फॉर y बराबर एफिक्स भी डिसकंटिन्यूअस। क्या क्या केसेस हो सकता है? कंडीशन फॉर y बराबर एफिक्स बी डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है बताओ? पहला कंडीशन क्या हो सकता है? एफ ए नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब x बराबर है एफ के डोमेन में अगर इंक्लूड नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर x बराबर a एफ के डोमेन में नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा है एफ एक्स बराबर 1/x-2, बताओ इस फंक्शन के डोमेन में कौन सा x नहीं है? इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सक्लूडिंग कितना बताओ? 2। तो 2 f के डोमेन में नहीं है तो यानी कि 2 पे ये फंक्शन ऐसे ही क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। जो x f के डोमेन में इंक्लूड नहीं है उस x पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा बात? दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट। लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा x बराबर a पे। इसका मतलब RHL LHL दोनों फाइनाइट होगा और इक्वल भी होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन f ऑफ a के बराबर नहीं, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। समझ में आ रहा है? ऐसा तस्वीर कौन सा आएगा बताओ? ये कौन सा तस्वीर वाली फोटो आएगा? ये कौन सा कंडीशन दे रहा? थर्ड वाली तस्वीर जिसमें हमने इस तरह से फोटो बनाया था और ऊपर में एक पॉइंट डाला था। समझ में आ रहा है? एंड थर्ड कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू a f x, लिमिट x टेंड्स टू a f x। अच्छा यहाँ पे f x छूट गया, f x लिख लेना बेटा, यहाँ पे छूट गया f x। लिमिट x टेंड्स टू a f x डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट होने का कितना कंडीशन है बताओ? 2 कंडीशन। पहला RHL and LHL both are finite, but not equal, समझ में आ रहा है? बोलो। दोनों फाइनाइट हो लेकिन इक्वल ना हो। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो ग्राफ पे क्या दिखेगा बताओ? एक हॉलो सर्कल दिखेगा या वर्टिकल गैप दिखेगा? वर्टिकल गैप दिखेगा। और इसमें दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है बताओ? दूसरा any one of them RHL or LHL or both
आर नॉन एग्जिस्टेंट। और ऐसा सिचुएशन आएगा तो ग्राफ कैसे टूटेगा बताओ? ऐसा सिचुएशन आएगा तो एनी वन ऑफ देम RHL और LHL और बोथ आर नॉन एग्जिस्टेंट, तो ऐसा सिचुएशन आएगा तो ग्राफ कैसे टूटेगा? हॉलो सर्कल के चलते, वर्टिकल गैप के चलते, या एसिम्प्टोट्स के चलते? एसिम्प्टोट्स के चलते। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा सिचुएशन है तो ग्राफ टूटेगा एसिम्प्टोट्स के चलते, मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा एसिम्प्टोट्स लेके। अगर ये सिचुएशन है पहला तो ग्राफ वर्टिकल गैप लेके टूटेगा, और अगर आपको ये वाली कंडीशन है, दूसरा वाली कंडीशन है, तो एक हॉलो सर्कल के चलते टूटेगा। समझ में आ रहा है? और एफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एफ डिफाइंड नहीं है, तो एपी डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, लिमिट फाइनाइट भी हो सकता है, नहीं भी फाइनाइट हो सकता है, बस वही रहना। तो कंटिन्यूअस होने का एक ही कंडीशन है, RHL LHL दोनों फाइनाइट हो और क्या हो, इक्वल। ठीक है, और साथ में वो उस पॉइंट पे एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताओ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर x बराबर a पे फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो a पे फंक्शन एग्जैक्टली डिफाइंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर a पे कंटिन्यूटी देखना है तो a पे फंक्शन एग्जैक्टली डिफाइंड होना चाहिए। अगर a पे हम लिमिट देखते हैं तो जरूरी नहीं कि a पे फंक्शन डिफाइंड हो, a के राइट डिफाइंड होना जरूरी है RHL के लिए, a के लेफ्ट डिफाइंड होना जरूरी है LHL के लिए। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन कंटिन्यूटी अगर टेस्ट करना है a पे तो a पे फंक्शन को वेल डिफाइंड होना जरूरी है। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर a पे लिमिट अगर चेक करना तो a के राइट साइड फंक्शन डिफाइंड होना जरूरी है, लेफ्ट साइड डिफाइंड होना जरूरी है, a पे डिफाइंड होना जरूरी नहीं। ठीक है, अब सुनना एक और चीज, कंटिन्यूटी जो है हम लोग फंक्शन का डोमेन के उसी वैल्यू पे चेक करते हैं जहां पे हमको शंका होता है। शंका मतलब उसको हम लोग डाउटफुल पॉइंट बोलते हैं। कंटिन्यूटी फंक्शन के डोमेन के हर एक वैल्यू पे नहीं टेस्ट करते, क्योंकि एक फंक्शन के डोमेन में तो इनफाइनाइट पॉइंट होगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे टेस्ट करेंगे क्या? वो तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। कंटिन्यूटी डोमेन के हर एक पॉइंट पे नहीं टेस्ट किया जाता है, कंटिन्यूटी डोमेन के हमेशा उसी पॉइंट पे टेस्ट किया जाता है जिस पॉइंट पे आपको शंका होगा। ठीक है, सवाल में ऐसा बोला भी नहीं जाता है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट दिस। ठीक है, जो बढ़िया सवाल रहेगा तो आपको नहीं बोलेगा कि सवाल में कि जो है इस पॉइंट पे टेस्ट करो कंटिन्यूटी, आपको खुद खोजना होगा। समझ रहे हो? और जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट। ठीक है, लिख लो, नोट में लिखा रहे हैं, लिखो, लिख लो नोट में। We check the continuity of fx at only doubtful points. We check the continuity of y बराबर fx at only doubtful points in the domain. We check the continuity of y बराबर fx. We check, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बात है, We check the continuity of y बराबर fx। तुम क्या कर रही है? We check the continuity of y बराबर fx। फोटो बना रही है। ठीक है, we check the continuity of y बराबर fx at only doubtful points, at only doubtful points। In the domain of fx, in the domain of fx। अब ये समझना है कि डाउटफुल पॉइंट क्या होता है। जैसे हम आपको एक सिंपल लेते हैं फंक्शन, आप देखिएगा जितना भी कंटिन्यूटी का सवाल होगा ना उसमें आपका ब्रांच बना रहता है। आप हर एक सवाल में देखिएगा एफ का एक वैल्यू नहीं रहता है, एक से ज्यादा वैल्यू दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिख दिया एक्स, सॉरी एक्स लिख दिया फॉर एग्जांपल एक्स बराबर 1 पे, ऐसा लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आपको एफ का डोमेन पूछे तो क्या बताइएगा? एफ का दो ब्रांच बन रहा, एक ये वाली ब्रांच बन रहा, इस ब्रांच का डोमेन क्या है? 1 को छोड़कर सारा रियल है, और ये वाली ब्रांच का डोमेन क्या है? सिर्फ एक्स बराबर 1 है, सिंगल वैल्यू आ रहा है एक्स का। अब दोनों को अगर क्लब कर दिया जाए तो एक्स नॉट इक्वल टू 1 और एक्स बराबर 1, तो टोटल क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। तो एफ का डोमेन तो रियल आ रहा है, तो रियल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं करना, सिर्फ कहां पे टेस्ट करना है? डाउटफुल पॉइंट पे। अब डाउटफुल पॉइंट कौन है? जिस पॉइंट के अबाउट एफ का ब्रांच बनता है।
जिससे आपका एफ का ब्रांच बनेगा। मतलब जिस एक्स के अबाउट एफ का डिफिनेशन चेंज हो रहा है, किस एक्स पे आपका एफ का डिफिनेशन चेंज हो रहा है? 1 पे। देखिए 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ है? 1 के लेफ्ट है, 1 के पहले भी यही फंक्शन है, 1 के आगे भी यही फंक्शन है, लेकिन एग्जैक्टली 1 पे ये वाली ब्रांच है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शिफ्ट कहाँ पे चेक करेंगे? 1 पे। अगर 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डोमेन के हर एक वैल्यू पे क्या होगा? कंटिन्यूअस। समझ रहे हो? अभी मान लिया एफ एक्स बराबर है इस तरह से 3x + 4, 2 <= x <= 3, 5x - 7, 3 <= x <= 7। अब देखो यहाँ पे अगर फाइनल एफ का डोमेन पूछा जाए तो क्या बताओगे? फाइनल एफ का डोमेन देखो, इस ब्रांच का डोमेन क्या दिख रहा है? 2 से 3। इस ब्रांच का डोमेन क्या दिख रहा है? 3 से 7। तो फाइनल डोमेन क्या रहा है? 2 to 7 क्लोज आ रहा है क्या? अब 2 to 7 के बीच किस पॉइंट पे देखें? जो पॉइंट हमारा डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट कौन है? 3, क्योंकि 3 के अबाउट एफ का ब्रांच बन रहा है। जिस एक्स के अबाउट एफ का ब्रांच बनना स्टार्ट होगा, मतलब जिस एक्स के अबाउट एफ का एक से ज्यादा ब्रांच दिखेगा, समझ रहे हो ना बात को, वही आपका डाउटफुल पॉइंट। तो देखो यहाँ पे 3 जो है ये कॉमन, देखो 2 जगह है। देखो 3 के लेफ्ट ये वाली फंक्शन है, तो 3 पे एलएचएल निकालना होगा तो ये फंक्शन यूज करेंगे, और 3 के राइट ये वाली फंक्शन है। समझ में आ रहा बात? तो 3 पे आरएचएल निकालना होगा तो ये वाली फंक्शन लेंगे, और 3 पे भी यही लेंगे। यानी कि 3 के लिए लेफ्ट ये, 3 के राइट ये, तो 3 पे फंक्शन का ब्रांच बन रहा है या नहीं बन रहा? तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी सिर्फ कहाँ पे टेस्ट करेंगे? 3 पे टेस्ट करेंगे। आपको सवाल में, कोई सवाल में नहीं बोला जाएगा कि किस पॉइंट पे टेस्ट करना, आपको खुद खोजना। समझ में आ रहा बात? अभी मान लिया एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल x² - 1, 2 <= x <= 3, x + 3, 3 <= x <= 5, और 7x - 1, 5 <= x <= 9। अब यहाँ पे f का 3 ब्रांच आ रहा है। फाइनल डोमेन बताइए कितना रहा है इसका? फाइनल डोमेन बताइए कितना रहा है? 2 क्लोज 9 क्लोज आ रहा है ना? बताइए 2 क्लोज 9 क्लोज आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कंटिन्यूटी सिर्फ कहाँ देखना है? 3 पे और 5 पे, क्योंकि देखिए डाउटफुल पॉइंट 3 भी है और 5 भी है। 3 डाउटफुल पॉइंट इसलिए है क्योंकि देखिए 3 के लेफ्ट ये वाली फंक्शन है, 3 के राइट ये वाली फंक्शन है। समझ में आ रहा बात? और 5 के लेफ्ट ये वाली फंक्शन और 5 के राइट ये वाली फंक्शन। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट कहाँ पे करना है? 3 और 5 में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर कोई फंक्शन डोमेन के हर एक डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूअस, तो पूरी डोमेन में वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं टेस्ट करना होता है। जैसे मान लिया एफ एक्स बराबर हमने लिखा x - 1 का मॉड प्लस x - 3 का मॉड, ऐसा दे दिया फंक्शन मैंने आपको, x - 1 का मॉड प्लस x - 3 का मॉड। अब आप मॉड हटाएंगे तो ब्रांच बनेगा। क्या क्या ब्रांच बनेगा? ये डाउटफुल पॉइंट कहाँ पे देगा? जहां पे ये 0 होगा 1 पे, और ये देगा 3 पे। तो एक इंटरवल 1 से पहले का बनेगा, तुमने बताया ना फंक्शन में। फिर बनेगा एक 1 से 3 के लिए और एक 3 से बड़ा के लिए। तो इसमें कितना डाउटफुल पॉइंट आएगा? 2 आएगा, एक 1 आएगा और एक 3 आएगा। तो बस 1 और 3 पे टेस्ट करेंगे, 1 3 पे कंटिन्यूअस, तो बाकी जगह भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा बात? डाउटफुल पॉइंट पकड़ लोगे सवाल में? बोलो। चलो अब सवाल करते हैं, फिर थ्योरी आगे पढ़ेंगे बाद में। अभी तक जितना बताया समझ में आया बेटा? बताओ। यस सर। अभी थ्योरी और बाद में देखेंगे, अब सवाल कुछ करते हैं उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। सर एक मिनट, लिखना नहीं है ना, देखो ना, अभी सवाल बनाएंगे तब अपने सीख जाओगे। क्या लिखोगे ये सब? जो लिखने का जरूरत है हम बताएंगे ना, बोलेंगे ना लिखना। लिखो, क्वेश्चन लिखो। तुम समझ रही है तो तुम फोटो बना रही है, समझ कैसे रही है बताओ? हैं? लिमिट वाला जो बताया बेटा पीछे क्लास वाला, बस खाली ध्यान रखना, हो जाएगा। देखिए बेटा बहुत सारा सवाल है, अब एकदम आसान सवाल करेंगे शुरू में, ठीक है? देखिए पहला सवाल लिखिए,
टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर, देखिए सवाल, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और दिया हुआ है 1 एफ एक्स बराबर 0। अब बताइए, खुद बताइए आप, इसमें डाउटफुल पॉइंट कौन सा है? 0। तो सिर्फ टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी कहाँ पे? 0 पर। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन क्या है बताइए? दोनों ब्रांच का एक्स को क्लब कर लीजिए। इस ब्रांच का एक्स क्या है? 0 छोड़कर सारा एक्स है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? एक्स बराबर सिर्फ 0 नहीं लेना, बाकी सारा रियल वैल्यू लेना, बाकी सारा रियल वैल्यू लेना। तो इस ब्रांच का डोमेन है ऑल रियल एक्सक्लूडिंग 0 और इस ब्रांच का डोमेन है 0, दोनों को क्लब कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑल रियल। तो डोमेन हमारा ऑल रियल, लेकिन कंटिन्यूटी से टेस्ट करेंगे कहां पे? 0 पे। अगर 0 पे कंटिन्यूअस तो पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब देखो यहां सवाल में मॉड आ गया, तो मॉड जब तक नहीं हटेगा सवाल बनेगा क्या? तो कभी भी सवाल में मॉड आता तो पहले मॉड रिमूव करते हैं। मॉड रिमूव करने के लिए जान रहे हो, बहुत सिंपल सा है। मॉड एक्स सबको पता है, मॉड एक्स एक्स लिखा था और माइनस एक्स लिखा था। एक्स लिखा था जब एक्स 0 से बड़ा होता और माइनस एक्स लिखा था जब एक्स 0 से छोटा होता। देखो एफ एक्स बराबर क्या है, ब्रांच बना लो। मॉड एक्स का वैल्यू लिखा है एक्स, तो एक्स बटा एक्स क्या आ जाएगा? 1। ऐसा कब आ जाएगा बताओ? एक्स जब 0 से बड़ा हो। मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा? -1। ऐसा कब आ जाएगा बताओ? जब एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। और 1 आ जाएगा कब? एफ एक्स बराबर 0। ये तो दिया हुआ है। अब तुम आर एच एल निकाल लो। आर एच एल एट एक्स बराबर 0। 0 पे आर एच एल को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए पे आर एच एल को हम लोग कैसे डिनोट करते थे? एफ ए प्लस से। तो 0 पे आर एच एल को हम कैसे डिनोट करेंगे? एफ 0 प्लस। बताओ एफ ए प्लस कैसे लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ये लिखाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब आप देखो यहां पे क्या कर रहे हो, एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हो? 0 ले रहे हो या 0 से ज्यादा ले रहे हो? 0 तो से आप ज्यादा। एफ का कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करोगे? जहां एक्स 0 से ज्यादा है। तो कहां पे, कौन सा ब्रांच में एक्स 0 से बड़ा है? देखिए यहां एक्स 0 से बड़ा है, तो इसके लिए आपका ये वाली ब्रांच। तो यहां पे क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, 1 कांस्टेंट क्वांटिटी है और हमने आपको बताया था कि कोई भी कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है? इटसेल्फ कांस्टेंट। व्हाटएवर वेरिएबल टेंड्स टू समथिंग, वेरिएबल कुछ भी टेंड करे, बट कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है? कांस्टेंट। तो 1 का लिमिट क्या आ जाएगा बताइए बेटा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। तो आरएचएल आपका 1 है। ये फाइनाइट है या नहीं? फाइनाइट है। फाइनाइट है। अब हम एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल एट एक्स बराबर 0। इसको कैसे डिनोट करेंगे? F0 माइनस से बोलो बेटा, करेंगे ऐसे? बोलो। ये Yes, लिखाएगा sir. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अभी शुरू है ना, आदत बनाओ लिखने का, fx। अब आप देख लो यहाँ पे क्या कर रहे हो? 0 माइनस पे बात कर रहे हो, मतलब 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, जस्ट छोटा। अब आप देखो कौन सा डोमेन में 0 से छोटा दिख रहा है? यहाँ ब्रांच दिख रहा है 0 से छोटा, इसके लिए f कौन सा ब्रांच देगा? -1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस -1, और -1 का लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा? -1। देखिए आरएचएल भी फाइनाइट है, एलएचएल भी फाइनाइट है, लेकिन दोनों बराबर है क्या बताइए? तो बताइए No, sir. फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आरएचएल एलएचएल बराबर नहीं है, फाइनाइट है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल। जब आरएचएल एलएचएल इक्वल ही नहीं हुआ तो फिर F0 क्यों देखेंगे बताओ? नॉट इक्वल टू एलएचएल, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर, बोलो क्या हो जाएगा बताओ? 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर।
अब देखो अगर तुम इसका एक्चुअल ग्राफ बनाते ना तो ग्राफ कैसे टूटता, वर्टिकल गैप लेके टूटता। पक्का जो ग्राफ बनेगा वो वर्टिकल गैप लेके टूटेगा। देखो कैसे टूटेगा, बना लो ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना तो एकदम सिंपल है, ग्राफ भी बना सकते हो इसका, एकदम सिंपल है। देखो देखो x जब 0 से बड़ा है तो y का वैल्यू क्या है, 1 है। बताओ fx का मतलब y होता है, तो y का वैल्यू 1 है कब, जब x 0 से बड़ा है। तो y बराबर 1 जब x 0 से बड़ा है, ये y बराबर 1 है। बताओ लेकिन यहाँ देखो x बराबर 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 के सामने यहाँ पे क्या आएगा, होलो सर्कल आएगा। बोलो अच्छा y का वैल्यू -1 है जब x 0 से छोटा है, y का वैल्यू -1 है जब x 0 से छोटा है, ये y बराबर -1 आया। और देखो जब आपके पास x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 है, यानी कि x 0 है तो y का वैल्यू 1 है, यानी कि ये होलो सर्कल अब क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऐसा भी फिगर बनाए थे हम, याद है वो। इसमें क्या हो रहा है, RHL और FA का वैल्यू बराबर हो रहा है। इस फिगर में क्या हो रहा है, RHL LHL का वैल्यू बराबर हो रहा है, सॉरी RHL और FA बराबर हो रहा है, लेकिन RHL LHL इक्वल नहीं है। देखो RHL LHL इक्वल नहीं है तो ग्राफ टूटा है कैसे, वर्टिकल गैप लेके टूटा है। ये वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, 0,1, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-1। नहीं ग्राफ टूटा है, बताओ। यस सर। और ये वर्टिकल गैप लेके ग्राफ क्यों टूटा, क्योंकि RHL LHL दोनों इसका इक्वल नहीं था। लेकिन यही RHL LHL अगर इक्वल होता, लेकिन फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो सिर्फ ग्राफ पे क्या दिखता है, हॉलो सर्कल दिखता। क्या दिखता है, हॉलो सर्कल दिखता। क्लियर है बेटा, बोलो। यस सर। चलो लिखो अगला। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अभी तुमको बता रहे हैं, ये बढ़िया सवाल है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। लिखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिखो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर x sin 1/x, x sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ इस ब्रांच का डोमेन क्या है, 0 छोड़कर सारा वैल्यू, यानी कि 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन है और 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन। और यहाँ ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि यहाँ पे मॉड रूट जैसा कुछ नहीं है। ब्रांच कहाँ बनेगा सवाल में, जब मॉड आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, लिस्ट इंटीजर आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। समझ रहे हो ना। अच्छा दूसरा है 0, fx बराबर 0। अब बताओ फाइनल डोमेन f का क्या है, बताओ। ऑल रियल है, लेकिन कंटिन्यूटी हम टेस्ट करेंगे सिर्फ कहां पे, बताओ, 0। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि x 0 नहीं है, तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा भी है और x का वैल्यू 0 से छोटा भी। 0 से बड़ा के लिए भी यही ब्रांच है और 0 से छोटा के लिए भी आपका यही ब्रांच है। समझ में आ रहा है, मतलब RHL लिखते समय भी यही फंक्शन यूज करेंगे और LHL लिखते समय भी हम f यही लेंगे, लेकिन 0 पे f के लिए हम क्या लेंगे, 0। ठीक है। यहाँ पर अब सुनना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तुमको। देखो ये यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 टेंड कर रहा है, तो 0 टेंड कर रहा है तो इसका मतलब 1/x है, यानी कि एक बार x के जगह 0 प्लस जाएगा RHL के लिए। अच्छा 1/0 प्लस क्या होता है बताओ, हमने बताया था इन्फिनिटी। 1/0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटी। समझ रहे हो ना। अच्छा अगर हम x का वैल्यू 0 माइनस लेंगे तो 1/0 माइनस क्या होगा बताओ, ये बताया है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, आप ऐसे याद रखना ना, सुनना याद रखना, ऊपर का वैल्यू अगर पॉजिटिव है और नीचे का वैल्यू 0 प्लस है तो रिजल्ट हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट प्लस आएगा। देखो नीचे का वैल्यू 0 आ रहा है तो आप नीचे 0 आ रहा है तो अनडिफाइंड जैसी बात हो रही है, और लिमिट में अनडिफाइंड का बात नहीं होता, लिमिट में हम इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। तो नीचे का अगर वैल्यू 0 अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और रिजल्टेंट का वैल्यू अगर आपका प्लस आ रहा है तो आपका आंसर प्लस इन्फिनिटी, और नीचे का वैल्यू 0 अप्रोच कर रहा है और रिजल्टेंट अगर निगेटिव आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी।
तो देखिए ऊपर का वैल्यू प्लस, नीचे का भी वैल्यू प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में, इसलिए प्लस इंफिनिटी। ऊपर का वैल्यू प्लस है, नीचे का वैल्यू 0 माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो रिजल्ट आएगा निगेटिव में, इसलिए ये आंसर हो जाएगा कितना बताओ, माइनस इंफिनिटी। समझ रहे हो, ऊपर का वैल्यू निगेटिव और नीचे का वैल्यू 0 प्लस, नीचे अप्रोच हो रहा है 0 प्लस, एकदम दिमाग में सेट कर लो कि नीचे अगर 0 प्लस अप्रोच हो या 0 माइनस अप्रोच हो, नीचे अगर 0 अप्रोचिंग है और रिजल्टेंट अगर प्लस है तो इंफिनिटी, और रिजल्टेंट अगर माइनस है तो माइनस इंफिनिटी। अब देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस में या प्लस में, माइनस में, तो आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है, बोलो। ऊपर निगेटिव आ जाए, नीचे भी 0 माइनस आ जाए, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो आंसर आ जाएगा प्लस इंफिनिटी। इसको याद रखना, लिख लो। सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां पे सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां साइन का जो एंगल बन रहा है 2 बन रहा है, अगर 0 प्लस पे बात कर रहे हैं तो ये इंफिनिटी बन रहा है क्या, देखो, और 0 माइनस पे बात कर रहे हैं तो ये एंगल माइनस इंफिनिटी बन रहा है। तो ये नोट में लिख लो, लिखो नोट में, हिंदी में लिखो, ठीक है, मतलब समझ लो। अगर साइन का एंगल या कॉस का एंगल, सुनना, इफ द एंगल ऑफ साइन और कॉस बी, सुनना, सुनो पहले, लिखना बाद में, फड़फड़ाओ नहीं। अगर साइन का एंगल या कॉस का एंगल क्या बन जाए, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, ठीक है। अगर साइन का एंगल या कॉस का एंगल इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बन जाए, तो लिमिट के सवाल करते समय, लिमिट का कोई भी सवाल आप अगर बना रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना, उसका रेंज यूज करना, ऑसिलेटरी वैल्यू यूज करना। साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1, कॉस का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। अगर लिमिट के सवाल करते समय, if we have to solving the problems of limit, if the angle of sine or cos be infinity or minus infinity, then we use oscillatory value of sine and cos। समझ रहे हो, लिखो नोट में, लिखो, हिंदी में लिखेगा क्या, देखो, हाँ लिखो, लिखो, लिखा रहे हैं। लिमिट का सवाल बनाते समय इंग्लिश में भी लिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लिमिट का सवाल बनाते समय इफ, आधा इंग्लिश लिखो आधा अंग्रेजी लिखो, इफ एंगल ऑफ साइन और कॉस बी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, ये नोट में एकदम लिख लेना बढ़िया से। इफ एंगल ऑफ कॉस और साइन बी, इफ एंगल ऑफ कॉस और साइन बी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, then we use oscillatory value of sine and cos, then we use oscillatory value of sine and cos। साइन और कॉस का ऑसिलेटरी वैल्यू क्या होता है, रेंज उसका, मतलब -1 से 1। चलो इस सवाल को बनाते, देखो कुछ नहीं बचा इसको। ऐसा कब यूज करना, अरे ऐसा कब यूज करना, जब साइन या कॉस का एंगल इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, रट जाना, ठीक है। चलो देखो, RHL एट x बराबर 0, देख लो, F0 प्लस क्या लिखाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिखेंगे ऐसे, fx का वैल्यू क्या है बताओ, 0 प्लस, तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x 0 प्लस भी और x 0 माइनस भी, तो 0 प्लस पे यही फंक्शन आएगा। यहां देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x साइन 1/x, अब तुम देख लो यहां, ठीक है। अभी देखो यहां पे देखो, ये क्या बन जाएगा, x के जगह पे 0 प्लस है तो भी 0 लिखेंगे। देखो अगर सवाल में लिमिट के सवाल बनाते समय, सुनना, x टेंड्स टू 2 प्लस है तो भी सवाल में x जहां जहां है वहां 2 ही रखेंगे, 2 प्लस रहे या 2 माइनस, x के जगह 2 ही रखेंगे, रखते 2, लेकिन वो 2 होता नहीं है, समझते हैं, वो 2 प्लस, मतलब मन में देखना, मन में सोचना कि वो 2 प्लस है, लेकिन वैल्यू कितना रखेंगे, 2। अरे अप्रोचिंग लिखते हैं ना, किसी का लिमिटिंग वैल्यू 4 लिखते हैं, तो 4 तो एग्जैक्ट आता नहीं, लेकिन लिखते तो 4 ही है ना बेटा,
जैसे तुम देखो एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 2 मतलब x तो 2 है नहीं एग्जैक्ट, तो 2 एग्जैक्ट नहीं है तो ये तो 4 आएगा नहीं, यानी कि x का वैल्यू 2 दशमलव क्या रखा होगा। अगर x का वैल्यू 2.000000001 ये डाला होगा, तो अब ये वाला वैल्यू क्या होगा 4.0000000 ये 1 वाला आया होगा। तो ये अप्रोचिंग क्या है 4 ही ना है बेटा, ये हमें लिखते आंसर में लिखते ये लिखते तो यही है, लेकिन समझते ये है ना, लिखते 4 है लेकिन वो समझते हैं वो 4 से थोड़ा ज्यादा है या 4 से थोड़ा कम। अगर हम 2 प्लस लिख रहे हैं तो इसका मतलब 4 से थोड़ा ज्यादा है, बट अप्रोचिंग टू 4 होता है इसलिए हम लिखते हैं 4। समझ में आ रहा बात। तो यहां पे देखो, यहां पे अप्रोचिंग 0 है, तो यहां पे जो x का वैल्यू आ रहा है वो 0 नहीं लिखा रहा है, बट 0 प्लस आ रहा है, लेकिन लिखेंगे हम क्या 0, बट वो समझेंगे वो क्या है 0 से ज्यादा है। मतलब यहां पे x का वैल्यू क्या अप्रोचिंग है 0, यानी कि यहां पे x एग्जैक्टली है 0.00000 क्या है 1 वाली वैल्यू, लेकिन लिखेंगे तो 0 ही ना। समझ में आ रहा है। तो यहां पे आ गया 0 इनटू, यहां आ जाएगा साइन। यहां पे देखो नीचे जब 0 आता है तो ये ध्यान रखना कि नीचे जब 0 आता है तो 1/0 कुछ नहीं होता, जब नीचे 0 आने लगेगा ना तो वहां पे 0 प्लस और 0 माइनस जरूर यूज करना। समझ में आ रहा बात। जब नीचे का वैल्यू 0 बनने लगेगा तो वहां पे 0 प्लस और 0 माइनस जरूर यूज करना, क्योंकि 1/0 कुछ नहीं होता। तो अब यहां देखो 0 अप्रोचिंग है तो यहां 0 प्लस, और अभी बताया 1/0 प्लस क्या होता है बताओ इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा बताओ 0 गुना साइन एंगल क्या बन गया बताओ इन्फिनिटी, और साइन का एंगल इन्फिनिटी अगर बन गया, अगर साइन का एंगल इन्फिनिटी बन गया तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 इंटू ऑसिलेटरी वैल्यू क्या आएगा -1 से 1। अब बताओ -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। क्या ये फाइनाइट है, क्या 0 फाइनाइट है, अरे फाइनाइट है ना यार, फाइनाइट है सर। इसका मतलब आरएचएल क्या हो रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, बताओ आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है। अब निकाल लो एलएचएल, समझ में आ रहा है बोलो। एलएचएल एट x बराबर 0 क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x साइन 1/x। अब तुम यहां 0 माइनस लिखोगे या 0 लिखोगे 0 लिखोगे, और यहां लिखेंगे 0 लेकिन समझेंगे 0 माइनस। यहां क्या आ जाएगा 1/, यहां 0 माइनस लिखना होगा, क्योंकि जब जब नीचे 0 आने लगेगा ना तो वहां पे डिसाइड करना होगा 0 प्लस या 0 माइनस। अब बताओ ये कितना आ जाएगा बताओ 0, और ये आ जाएगा साइन एंगल क्या बन गया बताओ -इन्फिनिटी। साइन का एंगल -इन्फिनिटी बन जाए तो फिर हम क्या लेते हैं -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू, तो -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू को 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा 0। तो आरएचएल एलएचएल दोनों फाइनाइट और इक्वल है, यानी कि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है बताओ एग्जिस्ट कर रहा है। आरएचएल और एलएचएल दोनों फाइनाइट और इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम F0 निकालेंगे। F0 कितना है बताओ, F0 सवाल में क्या है देखो दिया हुआ है, कहां गया सवाल, x 0 है तो y का वैल्यू 0 है, तो F0 कितना है बताओ, F0 कितना है बताओ 0। देयरफॉर RHL इक्वल टू LHL बराबर F0 आ रहा है बोलो। सो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस, Continuous. देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। समझ में आ रहा है बोलो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि साइन का एंगल इन्फिनिटी बन जाए या -इन्फिनिटी बने, उस केस में उसका क्या लेना ऑसिलेटरी वैल्यू। ये साइन के साथ भी काम करना है और ये काम कॉस के साथ भी करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि अगर 0 कहीं भी, जैसे सुनना, अगर 0 नीचे आने लगता है, अगर 0 वाली शक्ल कहीं भी लिमिट के सवाल में नीचे आने लगा और आप लिमिट वैल्यू निकाल रहे हैं, आप समझिएगा, अगर आप लिमिट का वैल्यू लिखना चाह रहे हैं और नीचे वाली शक्ल 0 आ रहा है तो आप वहां पे ये जरूर डिसाइड करें कि नीचे का वैल्यू 0 प्लस दिख रहा है या 0 माइनस दिख रहा है। समझ रहे हो। ऐसे यहां पे भी देखो ये क्या है, दोनों में अंतर है।
यहाँ पे जो जीरो अप्रोच होगा, यहाँ पे देखो जीरो अप्रोच हो रहा है, तो यहाँ पे जो -1 से 1 के बीच का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो से थोड़ा ज्यादा वाला वैल्यू से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, जीरो से थोड़ा कम वाला वैल्यू से। समझ रहे हो? सर वो कैसे डिसाइड करेंगे? अरे जीरो ए प्लस का मतलब क्या होता है बताया ना बेटा, 2 प्लस का मतलब क्या होता है 2.000। ए प्लस का मतलब क्या बताया, ए प्लस एच, और एच क्या होता है इनफाइनाइटली स्मॉल। एच का वैल्यू क्या होता है बताया ना पीछे क्लास बेटा। सर मतलब जिसको एक्सटेंड करेगा वो। हाँ देखो, जैसे सवाल में x टेंड्स टू 3 रहता है, तो इसका मतलब क्या बोला, 3 पे हिट करता है। 3 पे कौन हिट करेगा, एक राइट से हिट करेगा और एक कौन हिट करेगा, लेफ्ट से। राइट से हिट कौन करेगा, 3 प्लस एच। 3 प्लस एच मतलब कौन सा वैल्यू, 3.0000001 वाली वैल्यू। और एक 3 से पे लेफ्ट से हिट करेगा, लेफ्ट से 3 पे हिट कौन करेगा, 3 माइनस एच। 3 माइनस एच का वैल्यू क्या होगा, 2.9999 वाला वैल्यू। जब 2.99 वाला वैल्यू 3 पे हिट करेगा तो एलएचएल कल बनेगा, और जब 3.001 वाली वैल्यू जो हिट करेगा 3 पे, वहां पे क्या बनेगा, आरएचएल बनेगा। बताया था तब पीछे क्लास, समझा? हेलो? Yes, sir. हाँ सर। हाँ लिखो अगला, लिखो जल्दी लिखो। चेक द कंटिन्यूटी, हाँ लिखो, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स बराबर, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स बराबर। हम देखो कहीं भी सवाल में नहीं बोल रहे हैं कि कहां पे चेक करना है, आपको खुद चेक करना है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स बराबर sin x बाई एक्स, और अभी हम डिफिकल्ट सवाल नहीं ले रहे हैं, आसान आसान ही कर रहे हैं हम, डिफिकल्ट तो संडे को हो जाता। cos x if x not equal to 0, थोड़ा तबीयत गड़बड़ा था ना, थोड़ा अनईजी महसूस हो रहा। if x बराबर 0 लिखा बेटा, कहां पे टेस्ट करोगे बताओ, 0 पे। 0 पे। अब देखो, अब तुम जल्दी जल्दी बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आरएचएल निकाले जल्दी जल्दी, अब लिखेंगे नहीं उतना। f0 प्लस लिखे, बोलो, अरे बोलो, तुम पूरा लिखना, x टेंड्स टू 0 प्लस fx। 0 प्लस के लिए fx कौन आएगा बताओ। देखो x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 प्लस पे यही है और 0 माइनस पे भी यही f है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx का वैल्यू क्या है, sin x बाई एक्स प्लस cos x। लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया था पीछे क्लास, लिमिट एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, यस बोलो बोलो। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x बटा x, ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, क्योंकि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन के साथ। अच्छा अब देखो, यहाँ पे हमने तुमको बताया था कि साइन का एंगल अगर 0 बनेगा तो साइन थीटा बाई थीटा लगा देना, और साइन थीटा बाई थीटा क्या लेते हैं, 1। तो x 0 डाला तो ये एंगल 0 बन रहा है, यानी कि साइन x बाई एक्स क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका 1, और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ 0 है प्लस, कोई दिक्कत बोलो। अच्छा f0 माइनस की बात करो बेटा, अब f0 माइनस की बात करो। f0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h, सॉरी h टेंड्स टू क्या लगा दिया, x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस। fx, यहां भी वही फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x बाई एक्स प्लस cos x। क्या कोई दिक्कत है तो बताओगे। यहां पे क्या आएगा बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस cos x। 0 माइनस का भी मतलब क्या है, हिट करना है 0 पे। हमने क्या बोला है, a प्लस भी है तो x की जगह यही लिखेंगे, a माइनस भी है तो x की जगह यही लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, साइन 0 बाई 0 साइन थीटा बाई थीटा 1, और cos 0 1 प्लस 1 2 आ गया। आरएचएल एलएचएल बराबर है बताओ,
अब F0 देखो कितना है, F0 कितना दिया है बताओ, 2। सो RHL बराबर LHL बराबर F0। फंक्शन क्या हुआ कहता, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। समझ में आ रहा है? बोलो, एकदम सिंपल सिंपल है। लिखो, बेटा बेटा इसको देखो, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर, अरे सुनो, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर fx बराबर cos x बटा पाई बाई 2 माइनस x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और 1 x बराबर पाई बाई 2। अब बताओ यहाँ पे कंटिन्यूटी कहाँ पे टेस्ट करोगे? पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे। देखो ध्यान दो, कंटिन्यूअस है। अब देख लो, RHL निकाल लो, RHL एट x बराबर पाई बाई 2। सुनना, ये क्या लिखाएगा, a पाई बाई 2 प्लस लिखाएगा क्या बताओ? अब यहां लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस। सुनना, एक चीज सुन लो, सुनो सुनो, अभी तुमको आसान के लिए ऐसे डायरेक्ट भी बनेगा, बट डायरेक्ट इसलिए आपको बताने से मना कर रहे हैं हम, क्योंकि लिमिट आप उतना अच्छे से नहीं जानते। ठीक है, क्या कि डायरेक्ट में हम आगे सवाल करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जब तक आपका बहुत बढ़िया लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं तो डायरेक्ट आप सेट नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज ध्यान देना, जब जब सवाल में x टेंड्स टू 0 वाला सवाल रहेगा वहां पे h में कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन जब भी सवाल में x टेंड्स टू 0 के अलावा कुछ फाइनाइट आ गया, मतलब x टेंड्स टू 2 आ गया, x टेंड्स टू 3 आ गया, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना, h में कन्वर्ट कर देना, आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? वहां आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सेट हो जाए तो फड़फड़ा जाओगे बाद में। ये सब तो फर्जी सवाल है, अच्छा सवाल में लटक जाओगे। समझ रहे हो? हम दोनों सिखाएंगे, ऐसा नहीं, संडे वाली क्लास में हम आपको बताएंगे ना कैसे सेट करते हैं। बड़ा बड़ा सवाल आप 2-2 लाइन में सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं हमने क्या बोला, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? उसको ध्यान से सुनना, ये सब नोट भी कर लो, आदत बनाओ कि अगर सवाल में x टेंड्स टू 0 है तो ठीक है, और लेकिन अगर सवाल में x टेंड्स टू 0 नहीं, x टेंड्स टू कोई फाइनाइट नंबर है एक्सेप्ट 0, तो फिर वहां पे हम किससे काम चलाएंगे? h से। मतलब x टेंड्स टू अगर a प्लस है तो x को लिखेंगे a प्लस h, और अगर x टेंड्स टू 0 है तो 0 प्लस पे काम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ यहाँ पे h से काम चलाए, बताओ आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ कर दिया h टेंड्स टू 0, यही x टेंड्स टू 0 प्लस रहता तो x से ही काम चला लेते। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे x के जगह पे क्या आ जाएगा बताओ? जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाता है? a प्लस h। a कितना है? पाई बाई 2। तो जहां जहां मार्केट में x दिख रहा है वहां पे क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस h। अब क्या करेंगे? a पाई बाई 2 प्लस h कैसे लिखाएगा? x जहां जहां है वहां पे क्या लिख देंगे? पाई बाई 2 प्लस h। तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाई 2 प्लस h। आपके लिए आसान हो जाएगा, फार्मूला अपने आप दिखने लगेगा। समझ रहे हो? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h, जो कि हमको इसमें मेहनत लगता है, हम नहीं बनाना चाहते, आपके चलते हमको ऐसा करना पड़ रहा है। हम ऐसा कभी नहीं बनाते हैं, हम 99% सवाल डायरेक्ट ही सेट करते हैं, बट आपके लिए हम कर रहे हैं जिससे कि आप समझिए और लीक बना सके। हमको बनाने से मतलब नहीं ना बेटा, आपको बनाने से मतलब। लिमिट h टेंड्स 0 cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है बताओ? h। और यहां देखो पाई बाई 2, ये माइनस h, ये माइनस माइनस शहीद हो जाएगा बताओ। तो बच गया कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0, बच गया साइन h बाई h। साइन h बाई h कितना होता है बेटा? 1। ये फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट है तब हम LHL निकालेंगे। अगर ये फाइनाइट नहीं होता तो बोल देते RHL डज नॉट एग्जिस्ट, फिर डिसकंटिन्यूअस ऐसे ही हो जाता। अब देखो LHL एट x बराबर पाई बाई 2। किस सवाल में h वाली यूज करना? किस सवाल में h वाली यूज करना?
जिस सवाल में x टेंड्स टू 0 ना रहे, ठीक है, उसे देखो सारा 99% सवाल तुम्हारा बन जाएगा। LHL at x बराबर π/2 क्या लिखेंगे? बोलो 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 बोलो। एक π/2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अरे एक ही लाइन में लिख दिया। डायरेक्ट तो लिख सकते थे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। x टेंड्स टू π/2 माइनस, यहां लिखाएगा fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखाएगा बताओ? cos π/2 माइनस h बटा कितना था बेटा? π/2 माइनस π/2 माइनस h। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? sin थीटा sin h बाई h, ये क्या आ जाएगा 1। RHL LHL दोनों बराबर आ रहा है बेटा। अच्छा एक π/2 कितना दिया बताओ? 1। तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? तो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2। क्लियर है? बोलो। और संडे वाला जब सवाल करवाएंगे ना संडे में, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएट का 99% सवाल ग्राफ से करेंगे, वहां पे मैथमेटिकली नहीं सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप दोनों में कंफर्टेबल हो। बेटा इसको बोलो। यस सर। नो सर, ये लिखो, ये बढ़िया सवाल है, ये जो बनाओ इसको। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर e पे पावर 1/x, ये बना के दिखाओ जरा, सोचो कैसे होगा। बटा e पे पावर 1/x प्लस 1 fx नॉट इक्वल टू 0, और है 0 fx बराबर 0। अभी हम तुमको बताया इसमें 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हमने। एक बताया कि जब जब नीचे 0 आएगा तो आप जरूर डिसाइड करें नीचे 0 प्लस है या 0 माइनस। क्या आपको लगता है यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा? देखिए 1/0 आ जाएगा क्या? तो देखो यहाँ यस सर। 1/x है ना बेटा, और जब हम नीचे 0 आने लगता है तो जरूर डिसाइड करो 0 प्लस है या 0 माइनस। ठीक है, तो अब तुम देखो यहाँ से RHL at x बराबर 0 क्या आएगा? f0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब यहाँ पे h टेंड्स टू 0 बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि सवाल में टेंड्स टू 0 खुद है। जब टेंड्स टू 0 नहीं रहेगा तो बना लेना x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन तो यही लेंगे e पे पावर 1/x माइनस 1 e पे पावर 1/x प्लस 1। अब यहाँ देखो कितना आ रहा है 1/x 1/0 प्लस, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या बन रहा है? इन्फिनिटी। कैसे बनेगा इसको बताओ जरा, ये बढ़िया सवाल। क्या होगा इसका लिमिट? लिमिट अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत भी बना सकते हो। क्या होगा इसका लिमिट? ये देखो क्या रहा है, ये वाला वैल्यू देखो, ये इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी का फॉर्म। हाँ, फॉर्मेट पहले पहचानो। देखो ये इन्फिनिटी आ रहा है बेटा, तो e पे पावर इन्फिनिटी। अच्छा बताओ e पे पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी, एक से ज्यादा पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बताया था, तो इन्फिनिटी घटा 1, अब आई इन्फिनिटी जोड़े इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये तो मीनिंगलेस फॉर्म है, तो इसका लिमिट निकालेंगे नहीं निकालेंगे? तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सवाल कैसे बनाते हैं? जिसका वैल्यू इन्फिनिटी आता उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते। तो किसका वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है? e पे पावर 1/x से। अरे समझ रहे हो, e पे पावर 1/x, तो e पे पावर 1/x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। तो डिवाइडिंग क्या लिखेंगे बताओ? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e पे पावर 1/x, इसे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, डिवाइड किया, किसे डिवाइड किया बताओ? e पे पावर 1/x, तो ये तो बन जाएगा 1 माइनस 1/e पे पावर 1/x, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1/e पे पावर 1/x। अब लिमिट डाल दो, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/e पे पावर 1/x का वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटी। अभी बताया कैसे हुआ, क्योंकि 1/x क्या हुआ था? इन्फिनिटी, e पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी,
तो ये बन गया इन्फिनिटी और ये बच गया 1 + 1/इन्फिनिटी। तो 1 - 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0 और 1 + 0 ये आ गया 1। फाइनाइट है बताओ, है ना फाइनाइट बेटा। यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू हम लिख देते हैं 0 प्लस पे 1/x का वैल्यू कितना हो गया इन्फिनिटी। तो e पे पावर 1/x का वैल्यू क्या हो गया e पे पावर इन्फिनिटी, दैट इज इसका वैल्यू क्या हो गया इन्फिनिटी। समझ रहे हो बात को। अच्छा बताओ LHL कितना आएगा इसका, LHL एट x = 0 बोलो, F0 माइनस बता दो कितना आएगा fx का वैल्यू क्या है बेटा बताओ, e पे पावर 1/x - 1/e पे पावर 1/x + 1। बताओ अब क्या हो रहा है देखो 1/0 माइनस आएगा, ये वैल्यू क्या होगा -इन्फिनिटी। अरे होगा। अच्छा e पे पावर -इन्फिनिटी, e पे पावर -इन्फिनिटी 1/e पे पावर इन्फिनिटी, e पे पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी मतलब 0। अरे बेटा समझ रहे हो। तो ये वाली वैल्यू कितना आ गया 0 - 1 अब आई 0 + 1, ये आ गया -1। ये तो फाइनाइट है ना, लिमिट कैसे निकालेंगे, बैठो उधर बाहर बैठो, ठीक है। तो ये आ गया -1। अब बताओ RHL LHL बराबर है या नहीं बराबर, तो RHL नॉट इक्वल टू क्या है बताओ LHL। सो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है एट x = 0। समझा बेटा, अरे बोलो ना। यस सर। तो आप सुनो अभी होमवर्क है आपका, यस लिखिए सर। लिखिए होमवर्क लिखिए आप, लिखिए एक्सरसाइज 8.1 कहाँ तक बनाइएगा, बहुत सवाल है 46 को इतना बना नहीं पाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। 31 तक बनाइएगा एक्सरसाइज 8.1। दो क्लास में सारा बना लेना है, 3 क्लास में। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का 1 to 31 आपको सब बनाने की जरूरत है, बाबा नहीं है, आपको सब बनाने की जरूरत है, तो फाफड़ा जाइएगा। ओके सर। 1 से 31। ओके ओके थैंक यू सर। ओके बेटा। सर एनसीईआरटी से है ना? नहीं यार RD शर्मा, ओके। एनसीईआरटी भी नहीं कीजिएगा। यस ठीक है बेटा, ओके ओके।